राम राम राधे राधे सीताराम सुविकार हो। आज आपके पावन ग्राम में भगवान की अमृतमयी कथा को चलते चलते छठवां दिवस गुजर चुका है। सभी लोग भगवान की कथाओं को सुनते चले आ रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे व्यास के रूप में आपको कथा सुनाते हमारे विशेष कुमार गुरुजी, तो आप सभी उनके मुखार से कथा को श्रवण पान करते चले आ रहे हैं। आज छठवें दिन भी गुजर गया है और बाकी एक दिन बचा है, 7वां दिवस जो कल गुजर जाएगा। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों के कानों में, तो सभी माताओं भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपने गृह कार्य में विराम लगा करके और थोड़ा सेवा करने का मौका मुझे भी दें और अवश्य ही थोड़ा समय निकाल करके आए। और देखिए, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आज प्रोग्राम होगा, लेकिन अचानक से ही ये प्रोग्राम आप लोगों की विशेष मांग के ऊपर रखा गया है। तो शाम के टाइम आप लोगों ने, हमारे भैया के यहाँ जो भागवत हो रही है, उन्होंने शाम के टाइम ही कहा, तो एकदम अचानक से प्रोग्राम आप लोगों की विशेष मांग के ऊपर रखा गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी, सभी लोग भारी से भारी भीड़ में उपस्थित हो, पंडाल की शोभा बढ़ाएं और प्रोग्राम का आनंद लें। सभी माताएं बहनों से निवेदन है, कथा चल रही है और जहाँ पर भगवान की कथा चल रही होती है, जिस गांव में, जिस जगह पर, उस गांव का तो फिर महाराज कुछ ठाट अलग ही हो जाता है। वो गांव नहीं रहता, वो धरती नहीं रहती, साधारण वहाँ के लोग नहीं साधारण रहते, वहाँ के लोग आखिर वो ग्वाल बन जाते हैं। वहाँ का गांव वृंदावन धाम, बरसाना धाम बन जाता है और वहाँ का कड़ धन्य हो जाता है, जहाँ पर भगवान की ये अमृतमयी कथाएं चलती हैं। ये जगह जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, ये खेत किसी का होगा, चाहे कथा करवा रहे उनका हो या फिर किसी और का हो, ये खेत भी बड़ा धन्य है जिसमें भगवान की चर्चाएं चल रही है। जैसे कि मैया यशोदा का आंगन धन्य था, जिस आंगन में भगवान पले थे। हम और आप सोचते हैं बड़े धन्य होगी माँ यशोदा जिसके घर में कृष्ण पले, मैया यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया। कैसे भगवान थे जो माँ की गोद में खेले। हम तो इतना पूजा पाठ करते, कभी भगवान हमें दिखाई नहीं देते, सोचते हैं ना हम और आप। तो सोचिए कि जन्म, ये खेत, ये जगह कितनी पवित्र हो जाएगी जहाँ भगवान की 7 दिन कथा चलेंगी। तो ये जगह कोई साधारण जगह नहीं, जिस गांव में, जिस जगह पर भगवान की कथा होती है, वो गांव नहीं कड़ धन्य हो जाता है। वहां का जीव ही नहीं बल्कि कड़ धन्य हो जाता है। जहां भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का सत्संग होता है, वहां पर केवल हम आप सोचें कि हम ही कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल गलत। अगर जहां भगवान की कथा चलती हो माताओं, वहां हम ही नहीं बल्कि देवी देवता, पशु पक्षी सभी बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। देवी देवता बैठ करके कथा बराबर सुनते हैं। जब से कथा शुभारंभ होती है और जब तक विराम नहीं होती, तब तक देवी देवता भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं ऊपर हमें दिखते नहीं है। जैसे हवा चल रही है पर दिखाई नहीं देते, है ना, वैसे ही भगवान है, देवी देवता हैं, सब आते हैं भगवान के दरबार में। तो ये भगवान का दरबार है, सारा जीवन पड़ा है खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, है ना। तो ये कथाएं भगवान की हमें कभी कभी जीवन में सुनने के लिए मिल पाती है। और ये कथाएं वही लोग सुनते हैं
जिनके महाराज जन्मों जन्मों के पुण्य भर करके आते। और ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं परीक्षित सिंह यानी जसवंत सिंह भैया, जो परीक्षित के रूप में, जसवीर सिंह भैया जो यहाँ परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। इस बीच में ₹101 रवि यादव की तरफ से हमारे पास में आ रहे हैं। और इनकी फरमाइश है कि गजमोतिन सती की थोड़ी सी आला सुना दीजिए। तो समय नहीं और फिर हमें याद नहीं है, तुम्हें सही बताएं तो, क्योंकि कोई हम आला सम्राट नहीं है तो आला में आपकी छाप लगा देंगे, क्षमा चाहूंगी मैं। और रवि यादव भैया जी के सौजन से मेरा यहाँ तक आना हुआ। इन्होंने प्रेम से मुझे यहाँ पर बुलवाया, सभी के दर्शन कराए। धन्य हो गई मैं आपके इस पावन पवित्र गांव में आकर के। तो रवि भैया के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।